प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों को दो छोटा छोटा रेगुलेशन लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये रेगुलेशन पर आपका चर्चा करूंगा। कोल माइंस रेगुलेशन 153। कोल माइंस रेगुलेशन 153, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम रिजर्वायर। जब कभी अंडरग्राउंड माइंस में वाटर प्रॉब्लम होता है, पानी का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, तो फेस में, वर्किंग फेस में पानी नहीं जाए, पानी से माइन नहीं भरे, इसको रोकने के लिए हम यदि डैम बनाते हैं या रिजर्वायर बनाते हैं तो ऑलवेज वो अनसेफ होता है, क्योंकि डैम और रिजर्वायर पानी को तो रोक लेगा लेकिन फेल करने पर बहुत डेंजरस सिचुएशन में आ जाता है। इसीलिए ये कोल माइंस रेगुलेशन 152 में कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम रिजर्वायर के बारे में स्पेशल स्पेसिफाई किया। ऐसे कितने घटना हुआ रिजर्वायर बनाने से या डैम बनाने से, वो फेल करने के बाद और डेंजरस हो गया। तो पहला पॉइंट सब रेगुलेशन 1, when in any mine is intended to construct dam reservoir structure to withstand a pressure of water and debris, कुछ भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है या बहने वाला बालू, रनिंग सैंड, कुछ भी हो सकता है। तो इस स्थिति में जब कोई माइन में डैम और रिजर्वायर या वैसा कंस्ट्रक्शन उसके प्रेशर को रोकने के लिए बनाया जाए तो मैनेजमेंट, एम फॉर मैनेजमेंट शैल गिव नोटिस नॉट लेस देन 40 days, not less than 40 days before to regional inspector of mines। रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को 14 दिन पहले इस इंटेंशन का, ये प्रस्ताव का जो हम करने वाले हैं पानी के अगेंस्ट में, उसको नोटिस देंगे। नोटिस शैल बी अटैच्ड या accompanied notice shall be attached to copy of plan। जहां पर हम बना रहे हैं, जहां से पानी आ रहा है या वर्किंग फेस जहां जा रहा है, वहां से 2 कॉपी प्लान, सेक्शन, डिजाइन, किस कंस्ट्रक्शन से कितना खाजा रहेगा, कितना ग्रुप रहेगा, फ्लोर में, साइड में, रूफ में, उसका डिजाइन कितना मोटा रहेगा, थिकनेस रहेगा, उसका डायमेंशन, उसकी पूरी डिटेल्स, किस लोकेशन में होगा, कंस्ट्रक्शन किस चीज का बनेगा, क्या मटेरियल होगा, क्या रेशियो है, ये सारा डिटेल्स हम उस प्लान के साथ देते हैं, उस नोटिस में हम देंगे। इफ पर्सन इज सीरियसली, यदि माइन में पानी या रनिंग सैंड या कोई लिक्विड जिससे खतरा हो, आदमी को ऐसा खतरा हो कि तुरंत बनाना पड़े, तो उस स्थिति में इफ पर्सन इज सीरियसली थ्रेटेंड कंस्ट्रक्शन शैल बी डन। हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे, देन इमीडिएटली इन्फॉर्म टू रीजनल इंस्पेक्टर। तो रीजनल इंस्पेक्टर को तुरंत हम खबर करें, क्योंकि खतरा तुरंत है सामने। यदि खतरा पर्सन का है, कोई इंप्लाइड का खतरा है, तो पहले उसको हम इंफॉर्मेशन में जो देर लगाएंगे, तो पहले हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लेंगे और उसके तुरंत बाद हम इंफॉर्मेशन देंगे। इस पोजीशन में रीजनल इंस्पेक्टर में ऑर्डर मॉडिफिकेशन इन डिजाइन एज ही मे स्पेसिफाई। अब हमारे रीजनल इंस्पेक्टर का विशेषाधिकार को सब रेगुलेशन है,
वो डैम को कंस्ट्रक्शन का जो डिजाइन है उसमें चेंज कर सकते हैं, उसका थिकनेस बढ़ा सकते हैं, उसका खाजा ग्रुप जो है सो उसको बढ़ा सकते हैं कि नया और लॉकिंग और बढ़ाइए। तो ये चीजें दो है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बराबर पूछता है कि व्हाट आर द स्टैट्यूटरी प्रोविजन इन रेगुलेशन 152 ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड रिजर्वायर। साथियों, माइन ऑपरेशन के दरमियान डेप्थ पर वाटर स्ट्रीम में पानी का प्रॉब्लम है या कहीं बगल का पड़ोसी नेबर माइन से पानी का प्रॉब्लम है, और उसको रोकने के लिए, वर्किंग फेस ठीक रखने के लिए अक्सर हाँ लोग रिटेनिंग वाल बनाता है, कहीं कहीं डैम भी बनाता है। तो ये लीगल ऑब्लिगेशन है, इसमें आप कानूनन रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइन से पूछ के करें। कभी कभार लोग इसको अनदेखा करके बना तो देता है, लेकिन जब ये फेल करता है तो विभिन्न माने वाटर का जो प्रेशर है, जो बहाव है, वो बड़ा ही भयावह होता है और उसमें इम्प्लाई भरी हो जाते हैं, मर जाते हैं। एक घटना आपको हम जिक्र करते हैं। एक छोटा सा पैच था, एसडीएल से चलाया जा रहा था, सभी जगह डेवलपमेंट खत्म हो गया था। तो छोटा सा पैच को डेवलपमेंट करने के लिए 2-3 पिलर 4 पिलर अंदर में करना था, लेकिन वहां पर एक राइट साइड में पानी का स्रोत था, वहां से पानी आ रहा था। तो उसको एक रिटेनिंग वाल बनाया गया, और अकस्मात वो जहां से पानी आ रहा था उसकी पार्टिंग कम थी, उस साइड में पानी कुछ था, थोड़ा ही पानी था, लेकिन सीपेज था। उसमें डिसीजन लिया गया, ब्लास्टिंग कर दिया। ब्लास्टिंग करने के बाद एक बार पूरा पानी आने लगा। आने के बाद रिटेनिंग जो वाल था वो पूरा भरा होगा, भर करके वहां एक ओवरमैन बलून लगा करके थे, वो चाहे कि एसडीएल मार्च करा दिए, सब कुछ करा लिए, वो ड्रिल लाने के लिए फिर अगेन फेस में गए, तब तक रिटेनिंग वाल फेल किया, और वहां लोडिंग पॉइंट पर लोडेड टब भी था, एसडीएल तो मार्च हो गया था। ड्रिल मशीन लाने के चक्कर में वो फंस गए, तब तक रिटेनिंग वाल टूटने के चलते मक वाटर से 1-1.5 पिलर का ही लॉकिंग था, और उस लॉकिंग में वो पूरी तरह से बरीड हो गए। उनको खोजने में लगभग बहुत लोग असमर्थ हो गया, क्योंकि वे मलबा में कांटी के साइड में बरीड थे और उनका सिर्फ हाथ दिखाई दिया। तो करीब 24 घंटा के बाद उनका डेड बॉडी निकाला गया। इसलिए रिटेनिंग वाल, डैम और रिजर्वायर ये अपने आप में एक अंडरग्राउंड माइंस में खतरा है। ये रेगुलेशन का ये पॉइंट हो। और दूसरा छोटा रेगुलेशन है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, कोल माइंस रेगुलेशन 155, इंस्टॉलेशन ऑफ बूस्टर फैन या फैन इन अंडरग्राउंड। फायरी सीम या गैसी सीम, 2nd डिग्री या 3rd डिग्री का गैसी सीम, इसको अंडरग्राउंड में फैन इंस्टॉलेशन के लिए हमको प्रोविजन, कुछ प्रोविजन, निम्नलिखित प्रोविजन। क्या प्रोविजन होंगे? फर्स्ट सब रेगुलेशन, दूसरा सब रेगुलेशन में है ए, नो बूस्टर फैन इंस्टॉलेशन, नो बूस्टर फैन इंस्टॉलेशन। दूसरा शिफ्टिंग, ये दोनों या इंस्टॉलेशन या शिफ्टिंग, ये बूस्टर फैन का अंडरग्राउंड में नहीं किया जाएगा। नो बूस्टर फैन इंस्टॉलेशन और शिफ्टिंग। विदाउट मैनेजर सेटिस्फाइड, मैनेजर सेटिस्फाई होगा किस चीज से? रिजल्ट ऑफ सर्वे ऑफ वेंटिलेशन, रिजल्ट ऑफ सर्वे ऑफ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन सर्वे होगा, प्रेशर सर्वे होगा, क्वांटिटी सर्वे होगा। इसके बाद वो सर्टिफाई हुआ कि नहीं, हमको अंडरग्राउंड में वेंटिलेशन बढ़ाने के लिए बूस्टर फैन देना ही होगा और ये सेफ है, रिसर्कुलेशन नहीं होगा,
प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए हम बूस्टर फैन देना जरूरी है। तो ये रिजल्ट ऑफ सर्वे और वेंटिलेशन के आधार पर ही हम मैनेजर सर्टिफाइड होकर के ऑर्डर दे सकता है। रेगुलेशन सब रेगुलेशन 2 का ए, जब डिसाइड कर लिया कि हमको प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए बैठाना है, तो मैनेजर 7 days प्रायर नोटिस टू रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, मैनेजमेंट 7 दिन पहले रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को खबर करें। तीसरा पॉइंट में है रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस मे डिस्कनेक्ट विथ रिटेन एनी टाइम, वो कभी भी इंस्टॉलेशन को बंद कर सकता है। उसको समझ में आया कि ये खदान में इंस्टॉलेशन है और बूस्टर फैन का, तो उसको बंद कर सकता है। कारण बूस्टर फैन लगाने से प्रेशर डिफरेंस होता है, रिसर्कुलेशन ऑफ एयर होता है, और जहां पर रिसर्कुलेशन और हो एयर बार बार आए और उसी मैकेनिज्म में, इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म में जहां हीटिंग वगैरह हो या फायर का जहां पर हीटिंग या स्पार्किंग का चांसेस हो, तो रिसर्कुलेशन जैसे जैसे हवा रिसर्कुलेट करे उसमें मीथेन का, डस्ट का कंसंट्रेशन बढ़ते चला जाएगा और एक्सप्लोसिव लिमिट में आ जाएगा और एक्सप्लोजन हो जाएगा। अंडरग्राउंड में फैन के चलते बहुत बार एक्सप्लोजन हुआ है बूस्टर फैन के लिए, तब ये रेगुलेशन आया है, रेगुलेशन 155। ये भी हम वर्कर के हित के लिए, प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए लगाते हैं, लेकिन पूरी सावधानी होनी चाहिए। तो ये इंस्टॉलेशन ऑफ बूस्टर फैन मैं आप लोगों से शेयर किया। धन्यवाद।